हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। गाइस रिजल्ट आ चुके हैं। इस वीडियो में अपन रिजल्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं एंड अपन देखने वाले हैं रिजल्ट कैसे रहे हैं कंपनी के, किस तरीके से कंपनी ने इस बार अपने रिजल्ट को बाजार को दिया है। सो गाइस सबसे पहले आप देखोगे हमारे सामने रिजल्ट है एंड ये रिजल्ट यहाँ पे ईयरली भी है एंड क्वार्टरली भी है। तो यहाँ पे हम दोनों तरह से कंपेयर करेंगे एंड जो भी नंबर्स है गाइस करोड़ में है एंड ये है कंसोलिडेटेड डेटा, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इस क्वार्टर की अर्निंग यानी कि रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू वो दिया हुआ है। तो गाइस इस क्वार्टर में 5520 करोड़ का कंपनी ने जो रेवेन्यू है वो दर्ज किया है। पिछले क्वार्टर में ये कितना था, 4258 करोड़। लास्ट ईयर क्वार्टर कितना था, ये 3825 करोड़। ईयरली बात करूं मैं, लगभग यहाँ पे 45% की जो ग्रोथ है रेवेन्यू में वो बताई जा रही है कि लगभग यहाँ पे 45% तक जो रेवेन्यू है वो हमें ईयरली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ क्वार्टरली की बात करूं मैं तो गाइस 4258 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है क्वार्टरली 5520 करोड़ का। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें क्वार्टरली भी रेवेन्यू में जो ग्रोथ है लगभग 1000+ करोड़ की जो ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे क्वार्टरली भी देखने को मिल रही है। इसके बाद गाइस बात करते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। तो टोटल एक्सपेंसेस आप देखेंगे यहाँ पे है, जिसमें इस क्वार्टर में 4757 करोड़ का खर्चा है। पिछले क्वार्टर ये 3691 करोड़ का खर्चा था। लास्ट ईयर ये 3273 करोड़ रुपए का खर्चा था। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर क्वार्टर से खर्चा बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो काम अगर कंपनी करेगी तो उसके पीछे जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पे कंपनी के बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। देन इसके बाद अगर क्वार्टरली बात करी जाए 3691 करोड़ का लगभग यहाँ पे 4757 करोड़, यानी कि क्वार्टरली भी हमें जिस तरीके से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है उसी तरीके से जो प्रॉफिट्स है वो भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद गाइस बात आती है कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो आपको बता दूं मैं इस क्वार्टर कितना प्रॉफिट रहा है। देखिए इस क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है 1114 करोड़ रुपए हो चुका है, जबकि लास्ट ईयर कितना था, ये 1180 करोड़ रुपए। तो ईयरली की बात करूं मैं तो 6% के आसपास जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी के गिर चुके हैं। जबकि अगर क्वार्टरली देखा जाए तो प्रॉफिट के अंदर बहुत बढ़िया ग्रोथ नजर आई है। 445 करोड़ का जो प्रॉफिट है लगभग गाइस 1014 मतलब यहाँ पे 1114 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो नेट प्रॉफिट अगर आप ईयरली देखोगे तो 6% की गिरावट है। क्वार्टरली देखोगे तो लगभग एक बड़ी जो यहाँ पे ग्रोथ है आपको क्वार्टरली देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद गाइस अपन बात करते हैं अर्निंग पर शेयर यानी कि जो ईपीएस है वो कितना है। तो देखो लास्ट ईयर जो ईपीएस है अच्छे प्रॉफिट की वजह से 87 पैसे का था एंड इस क्वार्टर ये थोड़ा सा घट के हो चुका है 81 पैसे का। जबकि पिछले क्वार्टर कितना था, ये 32 पैसे का। तो 32 पैसे का तो बढ़ के हुआ है क्वार्टरली 81 पैसे का एंड ईयरली घट के हो चुका है 81 पैसे का 87 पैसे से। तो यहाँ पर रेप जो कंपनी का प्रॉफिट है इस तरीके से रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे इस कंपनी के यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि एसेट्स में कितनी ग्रोथ रही है। देखो अब आप पूछोगे कि भैया रेवेन्यू तो बढ़ चुका है बट प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा। गाइस कई बार चीज़ें कैसी होती है, एक्सपेंसेस पे फ़र्क पड़ जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फ़र्क पड़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में जो दबाव में नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। देन यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल अगर मैं एसेट्स की बात करूँ यहाँ पे तो 18,084 करोड़ के एसेट्स हैं एंड लास्ट ईयर कितना थे, ये मार्च के अंदर 12,344 करोड़, ठीक है। तो एसेट्स की जो ग्रोथ है ईयरली हमें अच्छी नज़र आ रही है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जैसा कि आपको बता दूं मैं कि जो लाइबिलिटीज़ है, अगर टोटल हम लाइबिलिटीज़ के बारे में देखें तो वो 18,084 करोड़ के अराउंड हमें दिख रही है, जो कि लास्ट ईयर भी इतनी थी। अगर हम यहाँ पे बोरोविंग्स की बात करें गाइस तो बोरोविंग्स आप देख सकते हैं 12.57 से बढ़ के हमें 27.64 देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट कंपनी ने एक टाइम पे अपने आप को डेट फ्री भी घोषित कर दिया था। अब यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन कि भाई ईबीटा वगैरह का क्या है। तो देखिए नेट वॉल्यूम अगर मेगावाट के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो इस फाइनेंशियली क्वार्टर 4 में कंपनी ने 830 मेगावाट जो है वो डिलीवर किया है। जबकि फाइनेंशियली क्वार्टर 3 में कितना था, ये लगभग 617 मेगावाट। एंड ये चीज़ें हैं। अब टोटल अगर 2000 क्वार्टर तक 25 में देखोगे तो क्वार्टर लास्ट ईयर कितने था, ये लाख पे क्वार्टर 4 2025 में 573 करोड़ रुपए, ठीक है। सॉरी 573 मेगावाट एंड ये टोटल ईयरली है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो कंपनी है गाइस उसने एक अच्छी ऑर्डर बुक डिलीवर करी है इस बार, लगभग 830 मेगावाट की डिलीवरी दी है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग देख सकते हो यहाँ पे इनसे कितना कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसके साथ अगर मैं ईबीटा की बात करूँ तो वही जो ईबीटा है ना वो अभी के टाइम 964 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर ये कितना था, 739 करोड़। लास्ट ईयर कितना था, 693 करोड़। मार्जिन की बात करूं मैं
तो जिस तरीके से मैंने बताया क्या मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है, तो देखिए जो मार्जिन है ना वो इस क्वार्टर में 17.6 का था। पिछले क्वार्टर कितना था? 17.5 का। लास्ट ईयर कितना था? 18.4 का। तो मार्जिन के अंदर तो कुछ ज़्यादा दबाव देखने को नहीं मिला है, उल्टा मतलब लास्ट ईयर से थोड़ा दबाव में है, क्योंकि लास्ट ईयर 18.4 का था, इस क्वार्टर लगभग 17.6 का है। लगभग आप देखोगे तो 0.8% तक के जो मार्जिन है वो ड्रॉप होते हुए दिखे। तो आई थिंक इसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़िया जनरेट करके दिया है कंपनी ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी के प्रॉफिट्स हैं जो कि इस क्वार्टर में थोड़े से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक जो कंपनी का यहाँ पे ओपीएम है वो गिरता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से कंपनी का थोड़ा यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि सोमवार को एक फ्रेंच कॉन्फ्रेंस जो विज्ञप्ति जारी करके भारत में अब तक की सबसे अधिक वार्षिक त्रैमासिक बिजली आपूर्ति दर्ज की है, जो क्रमशः 2457 मेगावाट की है। 830 मेगावाट सुजलॉन के ऑर्डर बुक का आकार लगभग 5.9 गीगावाट है, जिसमें से 66% ऑर्डर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों औद्योगिक क्षेत्रों से आते हैं। कंपनी ने कहा है कि उसका एस 144 टर्बाइनर उद्योग का प्रमुख उत्पादन बनकर उभरा है, जिसके लिए लगभग 9 गीगावाट की कुल ऑर्डर बुक प्राप्त हुई है। सुजलॉन ने 31 मार्च 2026 तक 2384 करोड़ रुपए का शुद्ध नकदी स्थिति मार्जिन जो यहाँ पे दर्ज किया है। तो ये रिजल्ट है। अब रिजल्ट आपको गाइस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड रिजल्ट के बारे में अगर आप यहाँ पे अच्छा बुरा एंड कल की स्थिति जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे। बाकी चैनल पे अगर नए हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट आपको मिलते रहे। बाकी ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च का नाम मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।